अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस डेवलपमेंट सिस्टम भी उसे बोल सकते हैं आप। तो इसके अंदर जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि बुक जो है मैंने आपको रेफ़र कर दी है और सेंड भी कर दी है। उसी से हम सारे का सारा काम करेंगे और सारे का सारा जो पेपर है इसी में से इंशाल्लाह आएगा, और प्रीवियस पेपर जो हैं सारे के सारे इसी में से आए हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो करेंगे कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर। जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी उसकी कलेक्शन हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद के लिए। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोरेड टुगेदर टू सर्व मल्टीपल पर्पस, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद के लिए जो है वो सर्व करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास ये डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर ये हमने डाटा स्टोर करवाया हुआ है, ये भी डाटा है, ये भी डाटा, डिफरेंट किस्म का डाटा या रिकॉर्ड हमने इसके अंदर स्टोर करवाया हुआ है। इसके अंदर किस फॉर्म के अंदर डाटा हो सकता है, टेबल्स की फॉर्म के अंदर हो सकता है, व्यूज़ की फॉर्म के अंदर हो सकता है, या रिपोर्ट्स की फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर होगा इसके अंदर। रिमेंबर ऑलवेज कि ये जो डेटाबेस है इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम डीबी बोलते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो है डीबी का वर्ड भी इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है इसके अंदर। मज़ीद इससे आगे चलने से पहले हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना ज़रूरी है कि डाटा क्या होता है या इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये हमारे पास डाटा है जी। बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, जस्ट लाइक वी कैन से दैट रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड बहुत सारी आपने पढ़ी हुई हैं डेफिनेशन पहले से। लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर विद इन वन वर्ड अगर मैं बताऊं आपको कि डाटा क्या होता है तो वो है अनप्रोसेस्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जो अनप्रोसेस्ड होगी वो डाटा कहलाती है। जैसे हमने ये यहाँ पे कुछ भी लिया है, ये 40 है, ये 30 है, ये 10 है। जब तक इसको प्रोसेस नहीं करेंगे हम, जब तक इसको प्रोसेस नहीं करेंगे हम, तो ये क्या रहेगा, डाटा रहेगा। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी इसके ऊपर किसी भी किस्म की, तो ये डाटा होगा। जैसे ही हमने इसको प्रोसेस करने के बाद हमारे पास 80 आ गया, तो फिर ये जो 80 होगा फिर ये डाटा नहीं रहेगा बल्कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी। 80 जो है डाटा नहीं रहेगा बल्कि ये क्या बन जाएगा, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन शॉर्ट से बता के हम आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर एडमिशन के लिए जाते हैं तो आप एडमिशन फॉर्म उनको फिल करके देते हैं, जिसके अंदर आप नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और मैनी मोर जो है चीज़ें इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड की हैं, कलेक्टिवली अगर हम इन सारी चीज़ों को एक नाम देना चाहें तो हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम डाटे का नाम दे सकते हैं इसको। ये डाटा होगा। जैसे ही उन्होंने इसको प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद उन्होंने आपको क्या प्रोवाइड किया जी, उन्होंने आपको रोल नंबर, किसी भी इदारे ने आपको जो प्रोवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पे 10 रोल नंबर आपको मिल गया, तो प्रोसेस होने के बाद ये जो 10 रोल नंबर है फिर ये क्या बन गया, फिर ये इंफॉर्मेशन बन जाएगी। रोल नंबर कोई भी हो सकता है, 101 दे दें या कुछ भी रोल नंबर दे दें तो वो क्या बन जाएगा, फिर इंफॉर्मेशन बन जाएगी। इसके बाद एक और मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा। सेंसस हुई, मरदमशुमारी हुई हमारे यहाँ पे, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया जी, डाटे को कलेक्ट किया। हर घर से जाके उन्होंने पता किया जी, हाँ जी कितने अफराद हैं जी, घर के 4 अफराद हैं, 2 स्कूल जा रहे हैं, 2 नहीं जा रहे। नेक्स्ट घर के अंदर गए, 3 अफराद हैं जी, 1 जा रहा है स्कूल, 2 नहीं जा रहे। तो सो ऑन, इसी तरह से उन्होंने डाटे को कलेक्ट किया। 3-4 माह लगा के उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। एंड ऑफ द सेंसस, मरदमशुमारी के बाद उन्होंने क्या किया जी, अनाउंस किया कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, शाखवानदगी है, 50% है। तो जो उन्होंने 4 माह लगा के डाटे की कलेक्शन की, तो वो डाटा था। जो उन्होंने सेंसस के बारे में हमें लिटरेसी रेट बता दिया 50%, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूँ बात, आपने याद रखनी है कि जो डाटा होता है उसका वॉल्यूम ह्यूज होता है। डाटा क्या होता है, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और डाटे का वॉल्यूम
ज़्यादा होता है, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो क्या होती है, कम होती है, इंफॉर्मेशन कम होती है। जैसे मर्दमशुमारी की एग्जांपल हमने ली सेंसस की, इसके अंदर 4 माह लगा के उन्होंने क्या किया जी, डाटे को कलेक्ट किया। लास्ट में उन्होंने बताना क्या था जी, लिटरेसी रेट बताना था सपोज़। तो ये लिटरेसी रेट अगर हमारे पास डाटा लॉस हो जाए तो उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत टफ है। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस हो जाए तो उसको हम रिप्रोड्यूस आसानी से कर सकते हैं। ओके जी। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसकी टाइप्स, डाटे की कितने टाइप्स का डाटा होता है, ये भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो इसके अंदर जो है ना, पहले नंबर पे आ जाता है टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा के अंदर क्या है, 0 to 9 आ सकता है, जिसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव प्लस या माइनस डाटा होगा 0 to 9 डिजिट्स के अंदर, तो वो न्यूमेरिक डाटा कहलाएगा। अल्फ़ाबेटिक डाटा के अंदर क्या आ जाता है, A to Z। इसके अलावा स्मॉल लेटर के अंदर हो या कैपिटल के अंदर, वो इसके अंदर आ जाएगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या होगा, 0 to 9 या A to Z। इस टाइप का डाटा हो या इसकी कलेक्शन हो तो उसके हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा का नाम देते हैं। इमेज डाटा के अंदर क्या है, इसके अंदर कोई भी चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, या कोई भी पिक्चर आपकी हो सकती है, तो उसे हम इमेज डाटा का नाम देंगे। ऑडियो डाटा के अंदर क्या है, विदाउट फुल मोशन, जिसके अंदर फुल मोशन ना हो, जैसे ऑडियो म्यूज़िक हो, आपका कोई भी स्पीच हो, तो उसे हम ऑडियो डाटा कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीडियो डाटा की, तो विद फुल मोशन के अंदर एक्शन हो और मूवमेंट हो, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम वीडियो डाटा का नाम देते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो इससे आगे हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है DBMS। क्या होता है इसके बारे में हमने बात करनी है कि DBMS क्या है। DBMS ये बार बार यूज़ होने वाला वर्ड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है बोला जाता है इसे। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसने डाटा को स्टोर भी करवाना है, इसने डाटा को मेंटेन भी करवाना है, मेंटेनिंग भी करनी है डाटा की, और यूटिलाइजेशन भी करनी है डाटाबेस के अंदर इन एफिशिएंट वे। एफिशिएंट वे से मुराद यहाँ पे ये हम लेंगे कि जो डाटाबेस के अंदर हमने डाटा स्टोर करवाया है, जैसा कि हम उसके अंदर किसी भी टाइप की अपडेट करते हैं या किसी भी किस्म की हम चेंजिंग करते हैं, सपोज़ हमने चेंजिंग की लेकिन उसे सेव नहीं किया, तो वो डाटे को रद्दोबदल नहीं करेगा बल्कि उसे मैनेज कर लेगा। एफिशिएंट वे से मुराद हम ये भी लेंगे कि इफ़ेक्टिवली वो यूज़ करता है। अगर अपडेट की है तो उसको मैनेज करता है, अगर हमने अपडेट किया है लेकिन उसे सेव नहीं किया तो डाटे को रद्दोबदल नहीं उसके अंदर करता, उसे मैनेज कर लेता है बेहतर तरीके से, तो इसे हम DBMS का नाम देते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारे पास DBMS है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसे फुल फॉर्म के अंदर बोला जाता है। तो ये क्या करता है, स्टोर करवाता है डाटे को, मेंटेन करता है, यूटिलाइजेशन करवा रहा होता है। ये एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, इसे आप डेटाबेस की डेफिनेशन के अंदर जो है, डेटाबेस सिस्टम की डेफिनेशन के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस है, ये DBMS सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, और डेटाबेस की अगर कलेक्शन हम कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है या डेटाबेस सिस्टम आ जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनमें से मैंने आपको कुछ दी हुई हैं यहाँ पे एग्जांपल्स, ताकि आपको DBMS का पता चल सके। यहाँ पे ओरेकल है, MS SQL सर्वर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड नंबर पे वो है MS एक्सेस, उसके बाद है DB2, और उसके बाद है MySQL। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं नेट के ऊपर, आप उनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने जानना है वो ये है कि वाई वी यूज़ टू डेटाबेस सिस्टम, कि डेटाबेस सिस्टम को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करें। तो इसके एडवांटेजेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जो आता है ना वो ये है कि DBS रिड्यूस रिडंडेंसी, कि ये क्या कहता है, रिडंडेंसी से मुराद ये है कि डुप्लीकेशन।
कि नॉट डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन नहीं होने देता डाटा की। डुप्लीकेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने अपना डाटा एडमिशन ऑफिस के अंदर भी दिया, लाइब्रेरी के अंदर भी दिया, उसके अलावा एग्जामिनेशन सेल के अंदर भी दिया हुआ है। मसलन अब एक नेम है, रोल नंबर है, फादर नेम है, सारे का सारा डाटा तो एडमिशन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है। अब वही एग्जामिनेशन सेल के अंदर, वही जो है लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हो, तो ये रजिस्टर सिस्टम के अंदर या फाइल सिस्टम के अंदर ऐसा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड डेटाबेस के अंदर ऐसा नहीं होता, उसको ये कंट्रोल करता है। तो एक ही जगह पे यहाँ पे स्टोर होगा, वो सारी जगह पे यूज़ होगा डाटा, तो ये डुप्लीकेशन नहीं होने देता डाटा की। उसके बाद है DBS कंट्रोल इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी ऑटोमेटिकली ओवरकम हो जाएगी जब वो डाटा की डुप्लीकेशन नहीं होने देगा, डाटे को गैर ज़रूरी जगह पे स्टोर नहीं होने देगा, तो डाटा कंसिस्टेंट रहेगा। जब कंसिस्टेंट रहेगा तो वो मतलब कंट्रोल कर रहा है। तो DBS क्या करता है, कंट्रोल करता है इनकन्सिस्टेंसी जो होती है हमारे डाटे के। नेक्स्ट वन इज़ DBS प्रोवाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसका, कि ये प्रिवेंट करता है कि कोई भी अथोराइज्ड अनअथोराइज्ड एक्सेस या कोई भी थर्ड पार्टी हमारे डाटे का मिसयूज़ ना कर सके, या हमारे डाटे को वो डिस्ट्रॉय ना कर सके, या वो डाटे का हमारा जो है वो ज़ाया ना कर सके हमारे डाटे को। ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ये भी इसका एक फ़ायदा है। उसके बाद है DBS फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा। ये डाटे को शेयर करता है, जितने भी हमारे पास ये यूज़र होते हैं, यूज़र जितने भी होंगे इसके अंदर, वो बिटवीन क्या कर सकेंगे, डाटे को शेयर कर सकेंगे, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डाटे को शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद है DBS इनसिक्योर स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये जैसे ही हम डाटा इसके अंदर इंटर करते हैं तो वो क्या करता है, इंश्योर करता है कि उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है कि नहीं किया। अगर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, तो देन वो डाटे को एक्सेप्ट करेगा जब डाटाबेस के अंदर हम इंटर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो वो ये इंश्योर भी करता है स्टैंडर्ड्स को। इंश्योर से मुराद ये है कि अगर हम फाइल सिस्टम की, रजिस्टर सिस्टम की बात करें, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर किसी भी बंदे को हम कहते हैं कि डाटा स्टोर कर दो, तो ये हमने रोल नंबर का कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है जी, ये नेम का बनाया हुआ है कॉलम हमने, और ये यहाँ पे हमने फादर नेम का बनाया हुआ है, और इसके अलावा बहुत सारे कॉलम बनाए हुए हैं। अगर हम फाइल के अंदर डाटा स्टोर करवाएं, डाटाबेस के अंदर नहीं करवा रहे, अभी हम समझ लें, यहाँ पे डाटाबेस के अंदर हम नहीं करवा रहे, फाइल के अंदर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने रोल नंबर देना था 10, यहाँ पे हमने नेम लिखना था यहाँ पे हमने फादर नेम लिखना था। तो कोई भी बंदा जो होगा उसे पता ही नहीं होगा स्टैंडर्ड्स का, उन्हें रूल्स का पता ही नहीं होगा, वो क्या करेगा, नेम के अंदर रोल नंबर डाल देगा, इधर नेम डाल देगा, और इधर उसका क्या कर देगा, फादर नेम डाल देगा। तो ये क्या होगा, फिर ये स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगा, फिर ये प्रॉब्लम बनेगी, इनकन्सिस्टेंसी नहीं रहेगी डाटा की। तो इसके अंदर क्या करता है, डाटाबेस की अगर हम बात करें तो वो रोल नंबर के अंदर फोर्स करेगा कि रोल नंबर ही इंटर करो, नेम के अंदर नेम ही इंटर करो, फादर नेम के अंदर फादर नेम ही इंटर करो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस तरह से अगर हम करेंगे। तो जैसे हमने CNIC नंबर डाला होता है कोई भी किसी भी टाइप का यहाँ पे, तो सपोज वो 13 डिजिट का है, तो वो कहेगा 13 डिजिट पूरे करोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो इस समराद ये है, स्टैंडर्डाइज को इंश्योर करता है वो। उसके बाद है DBS इंटीग्रिटी ऑफ डाटा प्रोवाइड्स। जो भी हम डाटा प्रोवाइड करते हैं उसको इंटीग्रिटी, उसकी सालमियत, उसकी रासतबाजी चेक करता है, मतलब कि रूल्स मस्ट बी फॉलोड ड्यूरिंग एंटरिंग डाटा, कि जब हम डाटे को एंटर करेंगे वो रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होगा। जैसे रूल्स है कि जब भी हम डेट डालेंगे तो सबसे पहले डे आएगा, फिर ईयर, फिर मंथ आएगा, उसके बाद ईयर आएगा। जब तक हम इस फॉर्म के अंदर डाटा नहीं डालेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई होप सो को आपको सारे के सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।